पहले थोड़ा सा हम कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, या इसको हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट नेम्स हैं। तो इसमें जो कोर्स है, यही जो आपका HEC की आउटलाइन है उसी के अकॉर्डिंग उसमें टॉपिक्स जो है ना उनको यूनिट वाइज, एक पीटर नॉर्टन की बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसका 6th एडिशन भी आपको मिल जाएगा, 7th भी मिल जाएगा। तो इस बुक को जो है ना उसके यूनिट्स को डिवाइड करके उसमें से मेन टॉपिक्स निकाले हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी ही हैं जो बिल्कुल बेसिक पूछी जाती हैं। इसमें कोई चीज़ मैंने कम्प्लेक्स नहीं ऐड की। उसकी खास वजह यह है कि अगर कम्प्लेक्स चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपकी जो बेसिक्स हैं वो भी प्रॉपरली कवर नहीं होंगी। तो लेकिन जब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर यही चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएंगी और फिर आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी। तो इसको इसको जो है ना अगर हम देखें तो हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग की बात कर सकते हैं। ये आपका लेक्चर वाइज प्लान भी है इसमें। वैसे तो ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम फॉलो करते हैं पूरे 32 लेक्चर्स के अंदर। लेकिन ये कि ये इसमें से जो चीज़ें कम्प्लेक्स थी उनको निकाल के सिंपल सिंपल चीज़ें, और मैंने साथ में बताया हुआ कि आप चैप्टर 1 जो है पीटर नॉर्टन की बुक का उससे रीड कर सकते हैं। इसी तरह ये आ गई आपकी जो माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर डेवलपमेंट्स हैं 1984 से 2008 तक, इसके बारे में है। इससे पहले जो थी 1965 से 1984 तक ये, और हिस्ट्री में आपकी जनरेशन्स वगैरह, और जनरेशन से पहले क्या होता रहा है उन चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। और ह्यूमन का कंप्यूटर के साथ क्या कंपैरिजन है, तो इसके ऊपर बात करनी है। तो इसी तरह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, इन चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। तो हम इन चीज़ों को हम ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए। तो इसी तरह अगर आगे हम देखेंगे तो यहाँ से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग, इसमें जो हमने टॉपिक आज जो है ना जिनको इधर डिस्कस करना है वो उसमें कंप्यूटर क्या है, इसका ह्यूमन से क्या कंपैरिजन बनता है, इसकी पास्ट की हिस्ट्री क्या है, और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। ये हम ना IT डार्क एज कहते हैं, 1965 से लेकर 1984 तक इसको कहते हैं IT डार्क एज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई लेकिन लोगों को नज़र नहीं आई, क्योंकि वो सारी चीज़ें बैकएंड पे चल रही थी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। देन हमारा जो 1984 से 2008 तक का स्पैन है, इसके अंदर हम देखेंगे। और कंप्यूटर का इंडिविजुअल किस तरह से यूज़ होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर को ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से यूज़ करती हैं, और सोसाइटी में कंप्यूटर किस तरह से यूज़ होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लाइक पार्ट्स जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, और इसके अलावा यूज़र्स, पीपल का मतलब यूज़र है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जो इसके कंपोनेंट्स है और स्टोरेज है। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रोसेसर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो ये वाली चीज़ें ना हम आज कवर करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो है ना वो रिकमेंड करूंगा, और रीडिंग भी सजेस्ट करूंगा कि किस तरह से आपने उसको फॉलो करना है। तो हम पहला जो है ना पहला टॉपिक देखते हैं। प्रेजेंटेशन मोड में कर दूंगा, लेकिन मैं असल में साथ में ना कुछ चीज़ें बताना है ना, नोट्स बनाते कैसे हैं, वो इस वजह से मैं चाह रहा था। तो मैंने आपको बोला है कि जो टेक्स्ट बुक है, दो बुक्स को मैं फॉलो करवाता होता हूँ। एक बुक जो है वो है शैले कैशमैन की डिस्कवरिंग कंप्यूटर्स। 2008 के अंदर जो है ना वो कह लें कि उस टाइम उसको जो है ना आखिरी दफ़ा लिखा गया। उसके बाद भी उसका एक रिवाइज वर्जन आया था, लेकिन वो पुरानी ही चीज़ें, मतलब 2008 तक की ही चीज़ें हैं। और हमारा जो सिस्टम है, जो PPSC का है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो 2008 तक की एडिड हैं। लेटर ऑन बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड हुई हैं, वो जो ऐड हुई हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पीटर नॉर्टन की बुक ये है कि ये कंटिन्यूअसली रिवाइज होती है, और इसका आपको जो है ना PDF इजीली मिल जाता है। शैला कैशमैन का भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको टोरेंट साइट्स वगैरह का विजिट करनी पड़ेंगी या इधर उधर से, अगर अच्छे प्रिंट में लेनी है तो इस बुक को हम फॉलो करेंगे। और
अगर आपने इन डेप्थ में स्टडी करना है तो एक बुक है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स टुडे एंड टुमारो, इसको भी आप देख लें, ये भी आपको पीडीएफ इजीली गूगल से मिल जाता है। तो कंप्यूटर क्या है ये तो हमें पता ही है कि कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करता है, और उसके लिए क्या करता है, उस कोई इनपुट लेता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट जनरेट होती है। तो सीएस के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब कंप्यूटर किस किस चीज़ को कंप्यूटर कहा जा सकता है, तो ये एयर प्योरीफायर्स के अंदर कंप्यूटर है, एयरक्राफ्ट्स के अंदर है, कैलकुलेटर्स के अंदर है, बैंक की मशीन्स के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आगे जाके ना थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, मैं उसको फिर आपको बताऊंगा। आप फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का अगर हम ह्यूमन से कंपैरिजन करें तो क्या इशू है, जो अगर कंप्यूटर ह्यूमन की कम्युनिकेशन है, इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का या ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ठीक है जी। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, जिसको आप 0 1 कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, जो आपको आइडिया ही होगा, जो कह लें कि बाइनरी डिजिट्स के ऊपर बेस करती है। बाइनरी डिजिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट जो है ना, इससे एक वर्ड निकला है बिट, जो कह लें कि मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। पीपीएससी के पास के पेपर्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, उसमें एक ट्रिकी सा क्वेश्चन दे देता है वो आपको, दे देता है फॉर एग्जांपल बाइट, बिट, किलोबाइट या किलोबिट, तो एक दे देता है निबल। तो वो कई लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद ये लफ्ज़ सुना नहीं हुआ तो ये लगा लेते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है कि सबसे छोटा डिजिट जो है ना वो बिट है, क्योंकि बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। तो इस वजह से ना ये एक एमसीक्यू जो है ना इसको कवर करना है। तो कंप्यूटर के अंदर हमने बात कर ली कि कंप्यूटर बिल्कुल सादा सी एक लैंग्वेज है जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसी को ही प्रोसेस करते हैं। और आगे भी ये काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कंप्यूटर के जो ह्यूमंस बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर इतने ज़्यादा एरर नहीं होते। तो ये काफ़ी ज़रा कंपैरिजन लिखा हुआ है, जस्ट आपने इसको इसके अंदर रीड करना है कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। तो थोड़ा सा कह लें कि ना आपका जो बैकग्राउंड है ना, जो सीएस का जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सिर्फ रिफ्रेश होगा नॉलेज, तो उससे आगे चीज़ें सादा सादा ये हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जब कम्प्लेक्स चीज़ों को कवर करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीछे ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई। तो अब हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहली अगर हम कह लें कि कंप्यूटिंग डिवाइस कहें तो वो एबेक्स है, चाइनीज ने बनाई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एबेक्स कौन कौन से जो कह लेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती थी। तो उसको हमने क्या कर लिया है, लाइक यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एक क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि डेसिमल नंबर को जो है ना वो फॉर एग्जांपल लिखा होगा विच ऑफ द डिवाइस यूज यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। तो ये इसको मैं ज़रा आपको इस तरह से करके हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें ना तो ये नंबर थे जिसको हम कह लेंगे 0 1 10s 100s, इस तरह से वो जो जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कायदा ही सैकड़ा हज़ार, इस तरह से जो है ना इन चीज़ों को आगे पीछे करके ये जो आपके इसमें बीड्स लगे हुए हैं इनको आगे पीछे रोटेट करके काउंटिंग परफॉर्म होती थी। तो इसमें सिर्फ आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ऑपरेशन जो बेसिक अर्थमेटिक्स है ना वही होते थे। तो ये इसमें से हमने एक चीज निकाल ली और ये चाइनीज ने डेवलप की थी, ठीक है जी। और इसको हम कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट जो है हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं, सिर्फ कंप्यूटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे नेपियर बोन्स का जो है एक ऑपरेटर उसने बनाया था। तो उसमें वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि नेपियर बोन्स डिवाइस कैन कुड मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेशन है, तो उसमें स्क्वायर भी है और क्यूब रूट्स भी हैं। तो इसमें रॉड्स होती थी और ये रॉड्स को मूव किया जाता था। तो इसके बाद बैबेज की बात आ गई है। बैबेज ने दो इंजन बनाए थे, एक डिफरेंस इंजन है और एक एनालिटिकल इंजन है, ठीक है जी। बैबेज जो है ना एक इंग्लिश मैथ यानी इंग्लैंड का मैथमेटिशियन था। और यहाँ पे मैं अगर आप देखें तो ये चार्ल्स बैबेज को मैंने हाईलाइट किया और साथ में लिखा हुआ फादर ऑफ कंप्यूटर्स।
तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो उसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो इसने एक मैकेनिकल मशीन बनाई थी, और इसका नेम जी, अब वो पूछ सकता है कि कौन कौन सी या विच ऑफ द डिवाइस, विच ऑफ द इंजन वाज डेवलप्ड बाय बेबेज। तो उसमें ऑप्शन दे सकता है, डिफरेंस इंजन है या एनालिटिकल इंजन है। अगर चार ऑप्शन है उनमें से एक भी है ना डिफरेंस में या एनालिटिकल एनालिटिकल में, तो वो उसमें आ जाता है। और पीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ये आपकी हिस्ट्री है बिफोर 1950। तो अब इसमें किस किस तरह से काम करते हैं ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसके भी क्वेश्चन में जो पीपीएससी में पूछा जा सकता है, एक तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि लाइक, जैसे मैंने यहाँ से एक एमसीक्यू निकाला है, और एक तो ये पूछा जा सकता है कि बेबिज ने कौन से इंजन बनाए थे। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते थे इसके अंदर। तो इसके अंदर ये ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। इसमें भी बेसिक ऑपरेशंस थे, लेकिन ये कह लें कि वो गियर्स के साथ होते थे, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक काम हो गया था। अब इसका है एनालिटिकल इंजन। ये भी 1950 से पहले ही बन चुका था। तो इसमें जो है थोड़ा सा ये उससे एडवांस था। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ साथ लॉग के ऑपरेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि जो ज्योमेट्री वगैरह के फंक्शंस हैं उनको भी ये डील करता था। और ये, हाँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये इस तरह से ऑपरेट होता था। तो इसका है वाज पावर्ड बाय स्टीम। ये जो भाप होती है उससे ये जो है ना चलता था। और जो पहले वाला था ना वो था जैसे आप लोगों का आइडिया होगा, गियर्स वगैरह जो है पहले बैलों के ऊपर होते थे। लोग जो है ना उसके थ्रू जो है ना अपना चारा वगैरह काटते थे। तो वो जो गेयर्स होते थे वो एक कह लें कि बड़ा गेयर है और उसके नीचे एक और है। तो वो पुली के साथ जो मूवमेंट होती थी तो उससे वो कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म होती थी। तो वो, लेकिन वो मैनुअल था। ये जो था ये कह लें ये ऑटोमेटिक था। तो इसमें, हाँ, एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें क्या चीज यूज हुई। इसमें पंच कार्ड यूज हुए। तो ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है पंच कार्ड वर यूज्ड बाय, ठीक है जी, एनालिटिकल इंजन। और हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड, उसमें भी आप बेबेज वगैरह लिख सकते हैं। तो ये चीजें इस तरह से क्वेश्चंस वो जो है ना, वो अगर आप पीछे उनका एग्जामिनर का ट्रेंड देखें तो वो हिस्ट्री में से इस तरह के क्वेश्चंस करता है। एक तो पूछता है, ईयर नहीं पूछता कभी भी, क्योंकि ईयर याद करना जो है हिस्ट्री के अंदर वो सबसे जो है ना मुश्किल काम है। वो ये पूछ सकता है। और ये भी नहीं पूछता कि फॉर एग्जांपल बेबिज है या नेपियर है तो वो कौन था, मैथमेटिशियन था, कहाँ से था। ये चीजें नहीं पूछेगा। ये जीके के क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि वो उसका कह रहा कि इन्वेंशन के बारे में पूछेगा, उसके ऑपरेशंस के बारे में पूछेगा, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में पूछेगा, उसकी लिमिटेशंस के बारे में पूछेगा, और उसमें जो है ना प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, इस तरह की चीजें वो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ना दो तीन दफा किया हुआ है। ये जो ENIAC, वो एक सीधा सीधा क्वेश्चन कर देता है। ENIAC स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। और ये वो बड़े ही मिलते जुलते देगा। हम जो है ना बाद का स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और ये किसने बनाया वो भी, ये जो है आर्थर बर्ग्स, ये बहुत ही कम लोगों ने ये याद किया होगा। आर्थर बर्ग्स के ये कौन था या इसके बारे में कोई हिस्ट्री क्या है। तो ये क्वेश्चन, ENIAC वाज फाउंडेड बाय, आगे ऑथर का नेम या जो फाउंडर है उसका नेम भी पूछा जा सकता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी पूछी जा सकती है, सॉरी इसकी एब्रीवेशन। और हाँ, ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर वाज, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, ENIAC। उस टाइम पे और भी कंप्यूटर थे जो इस तरह के फीचर रखते थे, लेकिन ये उनमें से एक था। अब आगे एक और आएगा, यूनिवैक जिसको बोलते हैं, UNIVAC। तो इसको यूनी से यूनिवर्सल, अच्छा यूनिवर्सल, आगे UNIV से यूनिवर्सल, और ए से ऑटोमेटिक, और सी से कंप्यूटर, और वन, ये वन लिखा हुआ है, ये आई नहीं है, ठीक है जी। ये मोकले और यक्रेट, मोकले एंड एक्रेट जो है ना, ये दो कह लें कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था। ये दोनों ही मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इन दोनों के क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं कि किसने बनाया था, या ये क्वेश्चन आया हुआ कि स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ठीक है जी। आ, ये नहीं, मैंने इसको भी वैसे हाईलाइट कर दें, वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। लेकिन ये वैसे आया नहीं है, लेकिन फिर भी यानी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कौन सा पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बना था, तो वो भी यूनिवैक है। तो
यूनिवैक 2 भी था, इसका एक वेरिएंट भी था, लेकिन वो उससे भी बस वो, क्योंकि ये एब्रीविएशन पूछता है और पूछता है फाउंडर्स के नेम, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं ऐड किया।